आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान जो कि अलग अलग वक्त पर इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती झेल चुका है, अब एक बार फिर से उसकी बेइज्जती तय मानी जा रही है। वो पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए जिद पर अड़ा रहा, भारत की टीम नहीं अगर आने का फैसला कर रही है तो मनाने की कोशिश करता रहा, ये समझाने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में सब कुछ सेफ सिक्योर है। लेकिन अब आईसीसी की मीटिंग तक ये फैसला पहुंच चुका है और आईसीसी तय करेगा कि आगे होना क्या है। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि पाकिस्तान एक बार फिर से बेइज्जत होने वाला है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आप जान लीजिए पूरी खबर क्या है। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर आईसीसी सख्त नजर आ रहा है और खबर ऐसी है कि हाइब्रिड मॉडल पर शायद हो सकता है कि बात बने या फिर आईसीसी फैसला करे कि हाइब्रिड मॉडल पर ही आगे मुकाबले होंगे। एकमात्र विकल्प वही नजर आता है। पाकिस्तान के नहीं मानने पर चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो सकती है। सभी मैच पाकिस्तान में कराने की मांग पूरी तरह से आईसीसी ने खारिज कर दी है। भारत ने दरअसल पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में कल भी मीटिंग हुई है, आज फिर से मीटिंग होगी, क्योंकि कल पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा और पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले कराने की जिद की, यानी कि मेजबानी पाकिस्तान से न छिने, ये पाकिस्तान की कोशिश रही। और इधर भारत की टीम ने, यानी कि हमने ये फैसला लिया कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और ये सुरक्षा कारणों के चलते था। और फिर मामला पहुंच गया आईसीसी तक और आईसीसी जहां कल भी मीटिंग कर चुकी है, आज फिर से मीटिंग होगी और जानकारी जो मिल रही है वो ये कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आईसीसी सख्त नजर आ रहा है। अब क्या कुछ बड़ी बातें हैं ये भी जानिए। मेजबानी गई तो पाकिस्तान कैसे कंगाल हो जाएगा। मेजबानी से 1800 करोड़ रुपए मिलते हैं। पीसीबी ने अब तक इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी कर दिए हैं। करीब 1300 करोड़ रुपए का खर्च पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान का कुल स्पोर्ट्स बजट ही 1900 करोड़ का है। अब जरा सोचिए कि इतना बड़ा झटका पाकिस्तान आखिर झेलेगा कैसे, क्योंकि पाकिस्तान से अगर मेजबानी छिन जाती है तो ये तमाम जो पैसे खर्च किए गए हैं ये पानी में चले जाएंगे। क्योंकि खबर ये कि अलग अलग जो स्टेडियम है वहां पर रखरखाव हो रहा है, वहां का रेनोवेशन करा रहा है पाकिस्तान, और अगर मेजबानी छिन जाती है तो कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी कंगाली के मुहाने पर खड़ा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की अपनी शर्तें हैं। पाकिस्तान इस बात से राजी नहीं कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे किसी देश में ये मुकाबले हों, और यहां हिंदुस्तान की टीम ने साफ कर दिया है, भारत सरकार ने भी इनफैक्ट ये साफ कर दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगी। आपको याद भी दिला दें कि अभी पिछले ही दिनों श्रीलंका की टीम सीरीज छोड़कर पाकिस्तान से बीच में ही चली गई, वहां के हालात को देखते हुए, क्योंकि वहां पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर, बलूचिस्तान में लगातार प्रदर्शन, खैबर पख्तूनवा का यही हाल और पीओके से भी रह रहकर ऐसी ही खबरें सामने आना, यानी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सेफ सिक्योर नहीं लगे। और ऐसे में श्रीलंका की टीम बीच में ही सीरीज को छोड़कर चली गई, 2009 की याद आने लगी। और ऐसे में आज की डेट में पाकिस्तान से ये जो सच है ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, लेकिन हाँ अपनी जिद पर पाकिस्तान जरूर अड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि मेजबानी हमारे पास ही रहेगी, चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला यहीं होगा, किसी और देश में कराने के लिए हम राजी हैं नहीं। ऐसे में मेजबानी गई तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, फटेहाल हो जाएगा। और ये जो ग्राफिक्स आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखकर आप समझ पाएंगे, मेजबानी अगर पाकिस्तान को मिलती है तो 1800 करोड़ उसे मिलते। पीसीबी जो कि अभी तक रखरखाव के लिए, रेनोवेशन के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है ऑलरेडी। पाकिस्तान का कुल स्पोर्ट्स बजट ही 1900 करोड़ रुपए का है। ऐसे में अगर पाकिस्तान नहीं मानता है या फिर कोई बात नहीं बनती है तो फिर पाकिस्तान के लिए ये बड़ा महंगा पड़ने वाला है। पाकिस्तान बार बार ये भरोसा दिलाता रहा कि भरपूर इंतजाम होंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। लेकिन भारत सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए साफ कर दिया, साथ ही बीसीसीआई ने भी साफ कर दिया कि हमारी टीम नहीं पहुंचेगी पाकिस्तान। मेजबानी गई तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। साथ ही साथ कई बड़ी बातें हैं जिसको लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं, और इन सब सवालों के बीच में पाकिस्तान से मेजबानी गई तो होगा क्या, टूर्नामेंट कहां हो सकता है, ये यूएई में हो सकता है या फिर ये साउथ अफ्रीका में हो सकता है, जो अभी तक का अपडेट है और जिस पर अभी विचार चल रहा है। यानी कि आईसीसी की मीटिंग में कल भी इस बात को लेकर चर्चा हुई है और आज फाइनली जो मीटिंग होगी उसमें हो सकता है कि फैसला हो जाए और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका भी साबित हो। अब ऐसे में टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान में नहीं होता है तो उसके लिए विकल्प क्या हो सकता है, यूएई विकल्प हो सकता है और साउथ अफ्रीका ये विकल्प हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या पीसीबी यानी कि क्या पाकिस्तान इस बात पर सहमत होगा कि हाँ ऐसा हो जाए, या फिर अगर अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो क्या पाकिस्तान खो जाएगा, कैसे नुकसान पाकिस्तान के लिए यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं। पाकिस्तान से मेजबानी छिन जाएगी, इसके पूरे आसार अभी के लिए नजर आ रहे हैं।
इन हालातों पर बात करने के लिए मेरे साथ में स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ अबू बकर बिन तल्लात भी जुड़ गए हैं, जो कि सीधे पाकिस्तान से मेरे साथ में है। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ में हैं, उनके नाम मुझे प्लीज पीसीआर दिखाइए ताकि आगे मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकूं। मनोज जोशी जी, जो कि हम लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात कर रहे हैं। अबू बकर बिन तल्लात मेरे साथ में है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर, जो कि पाकिस्तान से सीधा है। साथ ही साथ हुसैन जावेद साहब भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी सीधा पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं खेल विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर। हुसैन जावेद जी, पहले आप ही से मैं शुरुआत कर लूं। जो हालात अभी आईसीसी की मीटिंग में बने हुए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान में सर्कमटेंसेस बने हुए हैं, क्या आपको लगता नहीं कि जिद छोड़ देनी चाहिए, किसी बीच के ऑप्शन पर सहमति बननी चाहिए? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और जो भी हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं उन सबको सलाम। पहली बात तो ये कि आपका इंट्रो बहुत ज्यादा मेलो ड्रामेटिक था कि अगर ये ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, पीसीबी के पास कुछ नहीं होगा। तो ये आई थिंक जरूरत से ज्यादा इसमें मसाला डाला, ऐसा कुछ नहीं है। टूर्नामेंट नहीं भी होगा, पाकिस्तान को और पीसीबी को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बात जिद की नहीं है, बात असूल की है। हम एक असूल के ऊपर चल रहे हैं, और जरूरी नहीं कि अगर इंडिया ये कहे कि हम हाइब्रिड पे जाएं या हम पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हमने उसकी पैरवी करनी है। हम पे वो लागू नहीं होता है। हम एक असूल के तौर पे चल रहे हैं। और कल आपने देखा है कि कल जो मीटिंग हुई है वो सिर्फ 15 मिनट चली है, क्योंकि इंडिया भी अपने मौकिफ पे कायम रहा, पाकिस्तान भी अपने मौकिफ पे कायम रहा। यही वजह है कि आईसीसी ने मजीद इनको मौका दिया है। अब हो सकता है मीटिंग आज हो, ये भी हो सकता है कि मीटिंग कल पे चली जाए, कि भाई कोई ऐसा फैसला लेकर आप दोनों आए जिस पर जो कि वर्केबल। हाँ। ये चीज हमें अब इसमें देखना होगी। अब ये बातें बड़ी पीछे रह गई हैं कि यहाँ के हालात खराब हैं इसलिए अब नहीं आएंगे, क्या होगा। आप कह रहे हैं कि हालात खराब है। हुसैन जावेद जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। मैं आपसे थोड़ी देर में फिर से कनेक्ट करती हूँ, शायद नेटवर्क में कोई इशू है आपकी तरफ। मैं तब तक अबू बकर बिन तल्लात जी से बात कर लेती हूँ, तब तक आपका फ्रेम ठीक हो। अबू बकर जी, श्रीलंका की टीम सीरीज बीच में छोड़कर क्यों चली गई? देखिए, द पॉइंट इज कि आपको पता है यहाँ पर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन थी, जिसको सामने रखते हुए दोनों बोर्ड्स ने आपस में ये कोऑर्डिनेशन की कि बेहतर होगा कि हम ये श्रीलंका ए और पाकिस्तान शाहीन की जो सीरीज है इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं। और आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन में रिस्क नहीं लेना चाहा पाकिस्तान गवर्नमेंट में, लेकिन ये जो इस पॉइंट को लेकर के ये बात की जा रही है कि वहां पर सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो ऐसे अलार्मिंग हैं कि यहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। लेकिन श्रीलंका ए टीम की एग्जांपल तो दी जा रही है, लेकिन फ्लिप साइड में आप देखें एट द सेम टाइम जो है एक बड़े स्टेट के हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर मौजूद थे और बहुत बड़े नंबर के डेलीगेशन के साथ यहाँ मौजूद थे। आपको पता है उनकी मूवमेंट भी बिल्कुल फ्रीली थी। वो ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ, मतलब आप मान रहे हैं कि श्रीलंका की टीम की सेफ्टी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, इसीलिए सीरीज छोड़कर टीम वापस चली गई। फिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारत की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए? अभी हुसैन जावेद जी कह रहे थे कि मेलो ड्रामेटिक तरीके से हमने ओपन किया है इस शो को, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, खबरें जो लगातार सामने आ रही हैं उनको लेकर क्या फैसला करे फिर भारतीय टीम? आपके लिहाज से 2009 में जो हुआ वो सबने देखा, अब सीरीज बीच में छोड़कर श्रीलंका की टीम वापस चली गई। अबू बकर जी। जी बिल्कुल। अगर आपका इस पॉइंट सामने रखेंगे और बताएंगे आईसीसी को कि ये वो रीजंस हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अगर सिर्फ श्रीलंका ए ही एक पॉइंट है तो इसका मतलब है जो 2 वीक्स या 3 वीक्स पहले जो बात कर दी गई थी पाकिस्तान ना जाने की, इसका मतलब है वो तो वैलिडेट ना हुई या कोई प्रिंसिपल स्टैंड ना हुआ। अगर यही पॉइंट है कि श्रीलंका ए की टीम को सामने रखा जाए तो देखें इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस इससे पहले भी हो चुकी हैं। मैंने आपको कहा कि फ्लिप साइड पे अगर एक हेड ऑफ स्टेट को प्रोटोकॉल दिया जा सकता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, चूंकि आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की साइड आप लेंगे, चूंकि आप पाकिस्तान से ही जुड़े हुए खेल विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी इसको लेकर अलग राय रखते हैं, और पिछले कुछ दिन से लगातार हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात कर रहे हैं। मनोज जी, अब तो आईसीसी को पूरी तरीके से फैसला लेना है, लेकिन कल की मीटिंग में काफी हद तक हिंट्स मिल गए हैं कि फैसला किस तरफ होने वाला है।
देखो जी, कल की जो मीटिंग थी बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बहुत हैरानगी हुई कि 15 से 20 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि जब एक तरफ तो मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, पीसीबी के चीफ भी हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो बातचीत है कई दिनों से चल रही है, हमारी पूरी टीम जो है आईसीसी के संपर्क में है। जब उनके संपर्क में है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये तो कहा नहीं होगा कि हम कोई न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। यही कहा होगा कि हम जो है हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर नहीं है। वही मीटिंग में कहा गया। तो वही चीज मीटिंग में 15 मिनट में क्यों मामले को खत्म कर दिया गया और क्यों इसको पोस्टपोन कर दिया गया, मुझे समझ में नहीं आता। सरकार से मंजूरी की बात है, वो पीसीबी भी कह रहा है, जाहिर सी बात है बीसीसीआई भी किसी फैसले के लिए सरकार पर निर्भर है इस पूरे मामले में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। तो अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो है जावेद जी कह रहे थे हम असूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी ये इनको आप असूल कह रहे हैं, आप ये तो एक अड़ियल रवैया है। कितना बड़ा नुकसान आप अपना कर रहे हैं, क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं। उन कंट्रीज से पूछिए जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें सरकार से धेला नहीं मिलता उनको, और वो उनको आईसीसी से जो बजट मिलता है उसी से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। क्रिकेट के हित के लिए आप कुछ सोचिए, अपने लिए मत सोचिए, इसे अपने नाक की लड़ाई मत बनाइए। अगर आप असूलों की बात करते हैं, इन्हीं असूलों ने हॉकी, जो हम गर्व करते थे, हम हसन सरदार साहब को अपना कहते थे, हम कलीमुल्ला, समीमुल्ला, इन सबको, और मोहम्मद शाहिद वगैरह के साथ और जफर इकबाल साहब के साथ, या मर्विन फर्नांडिस के साथ, जो 80 के दशक में हॉकी होती थी, वो खत्म हो गई वहां से। पिछले 3 ओलंपिक से जो है पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, और हम हर बार मेडल जीत रहे हैं पिछले 2 बार से। स्क्वैश में हम जहांगीर खान, जानशेर खान पर गर्व किया करते थे। आज वहां पर स्क्वैश के नाम पर उल्लू बोलते हैं वहां पर स्क्वैश कोर्ट में। और यहां पर देखिए आप, सौरभ घोषाल से लेकर दीपिका पड्डीकल से लेकर जोशना चिनप्पा से लेकर कितने सारे विश्व के विख्यात खिलाड़ी निकले हैं। रही बात अबू बकर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पोस्टपोन की शायद बात कही है उन्होंने। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि पीसीबी को या तो जो शर्तें हैं वो अपनी शर्तें रख दें कि भाई हम भी वहां नहीं जाएंगे। कोई हल तो निकालना है ना। ये अड़ियल रवैया अपनाकर तो आप क्रिकेट का भला नहीं कर रहे हैं। आप ये कहें कि भाई अगर वो नहीं आ रहा हम भी नहीं आते, बात समझ में आती है कि ठीक है भाई, अगली बार हमारा वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप होगा, आप श्रीलंका में खेल लें, आपने और कंडीशंस क्या क्या रखनी है वो रख दें, लेकिन किसी मुद्दे पे बात तो अच्छा करें। मनोज जी, एक बात बताइए मुझे, अभी जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे भी हम बात करेंगे, अबू बकर जी से भी मैं रिएक्शन लूंगी, साथ ही जावेद हुसैन भी इस पर बोलेंगे, हुसैन जावेद सॉरी। मुझे ये बात बताइए, अगर जिद पर अड़ेंगे तो नुकसान होगा, तो फिर बीच का रास्ता निकालने पर सहमति बनती क्यों नहीं? देखिए हमारे पास तो रीजन है कि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, वहां जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह हंगामा, और ऐसे में सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या रीजन है कि अदर किसी कंट्री में हम नहीं जाएंगे? अब आप ये देखिए ना कि हम यूएई या जो दूसरे कंट्रीज हैं, यूएई तो उनका होम ग्राउंड रहा है, कितने वर्षों तक रहा है। हमारे लिए यूएई एक अनजान जगह हो सकती है, हम कभी कभी मैच खेले हैं, पाकिस्तान का तो होम ग्राउंड ही वही था, और वहां से दूरी भी बहुत कम है उसकी। अब श्रीलंका हो, साउथ अफ्रीका हो, बात समझ में आती है। यूएई में क्या परेशानी है, वहां पर हम खेलने, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। अगर क्रिकेट ही नहीं होगा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट को कौन पूछेगा? तो इसलिए ये कहना, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आपको जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, जो आईसीसी है, उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए, जैसे कि भारत कर रहा है। भारत उसके 70 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से आके फैसला ले लिया जाएगा। कल की मीटिंग हुई, लेकिन जैसे मनोज जी ने कहा कि 15 से 20 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई, और ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन आज फिर से मीटिंग होगी, चर्चा होगी, और फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। हुसैन जावेद जी, मुझे बताइए जरा कि अगर किसी अदर कंट्री में आपस में बात करके सहमति के साथ कोई ऑप्शन निकाला जाता है तो उससे दिक्कत क्या है? और अगर जैसा हमने शुरू में कहा कि 1800 करोड़ मिलेंगे पाकिस्तान को मेजबानी के, जिसमें 1300 करोड़ ऑलरेडी खर्च हो गया है, रेनोवेशन की भी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप लोगों की तरफ से दावा भी हो रहा है कि हाँ तैयारियां पूरी हैं, लेकिन ये तो फिर वही बात हो गई ना कि घर में मेहमान आने वाले थे, खाना बन गया है, अब तो आना ही पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। देखें, मनोज जी की बात मैंने सुनी है, बिल्कुल। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि 3 ऑप्शंस हैं इस वक्त। हम सिर्फ ये देखें कि आज क्या हो गया, बाकी बातें तो हम लोग इससे पहले करते आए हैं। 3 ऑप्शन है। एक तो ये कि हाइब्रिड के ऊपर जाया जाए, नंबर 2 कि इसमें इंडिया माइनस हो जाए और 9वें नंबर की टीम वहां पर आ जाए। तीसरा ये कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट ही ना हो और लेकिन होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हो। ऑप्शन फिलहाल ये 3 है, और इनमें से ही कोई हल आएगा। बार
चौथा कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं चौथा समझता हूँ ऑप्शन है जनाब, कि एक मुझे अगर मौका दें रचना हाँ। जी, तो चौथा ऑप्शन भी मैं इनको बता देता हूँ। जी। आपने कहा कि इंडिया को माइनस कर दें, तो चौथा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो होस्टिंग के राइट्स हैं, अगर वो नहीं मान रहा किसी भी तरीके से, वो पाकिस्तान से छीन लिए जाए, वो कहीं और जगह आयोजित किया जाए और उसमें पाकिस्तान को माइनस कर दिया जाए। ये भी तो चौथा विकल्प हो मनोज जी, सकता है ना। खबर तो ऐसी भी थी ना कि भारत सरकार ने भी ये प्रस्ताव रखा है कि अगर आप चाहते हैं मेजबानी हम करें तो हम बिल्कुल तैयार हैं, पूरे इंतजाम होंगे। मैडम प्लीज मुझे मेरी बात बिल्कुल है, कंप्लीट कर लेकिन दें। मैं इसको बहुत बात आदर्श मैंने स्थिति सुनी नहीं है, मानता। ये हाँ। आदर्श स्थिति नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी खेले, पाकिस्तान भी खेले, रेवेन्यू भी बना रहे, सारी टीमों का भी भला हो। हाँ। और क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का पिछला चैंपियन है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एकदम। और 2016 में चाहे कुछ समय के लिए सही, दुनिया की नंबर 1 टीम भी बन चुका है पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आईसीसी को दोनों की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप दोनों आपस में और जब खेलें, हल जब भारत निकालें। और पाकिस्तान जो का चौथा मुकाबला विकल्प होता है तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं देखते हैं अबू बकर जी, फिर अब वो दुनिया के अलग अलग देश बड़ी दिलचस्पी के साथ उन मुकाबलों को देखते हैं। ऐसा लगता नहीं कि पीसीबी की मैडम, जिद ये में जाती है, एक बड़ी मैडम, अपॉर्चुनिटी मैडम, मिस हो एक्चुअली जाएगी। ये जाती है, बात मैंने शुरू की थी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, बोलिए। और आपने मुझे आप बोलिए, आप साइड बोलिए। कर दिया है। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैंने ऑप्शंस की बात की, ठीक है, उसमें मनोज जी ने चौथा ऑप्शन दिया, वो भी ऑप्शन हो सकता है। मैं तो भी हाँ। ऑप्शन की बात कर ही रहा था। हाँ, हाँ। ठीक है, तो वो ये उन्होंने है, इसमें रिप्लाई option- इसलिए किया था क्योंकि आपने कहा था सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, तो उन्होंने कहा चौथा ऑप्शन ये भी है। जी। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मुझे ये लगता है आज कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। हाँ। अब वो फैसला किस वक्त में जाएगा ये देखना बाकी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप कहते हैं कि हम बहुत अड़ियल हो गए हैं, हम जिद्दी हो गए हैं। मैं मनोज जी से सवाल करता हूं, इनसे मेरी कल भी बात हुई थी कि भाई हम आपको अगर मानते हैं कि इंडिया एक विशाल मुल्क है, बड़ा मुल्क है, आपने अगर बड़ा भाई बनना है तो अब हमारे घर आइए। अब अगर हम ये जिद कर रहे हैं कि आप हमारे घर आए, खाना खाएं, इसमें कौन सी जिद्दीपन की बात आ गई है? कोई जिद्दीपन की बात नहीं है, दिल बड़ा करने की बात है। आप जवाब हम तो चाहते हैं आपका इसका? स्वागत करना चाह रहे हैं और आप जवाब चाहते हैं हुसैन इसका जावेद जी, जवाब आप सुन जवाब लीजिए, चाहते हैं इसमें भी मैं इसका? इसका जवाब देता हूं कि भारत और बड़ा भाई पाकिस्तान जो के होता है बीच ना, के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है, तो फिर भारतीय टीम क्यों वहां पर रिस्क लेकर जाएगी? भारत सरकार ने साफ कर दिया कि इन हालातों में हम अपनी इंडिया टीम को नहीं भेजेंगे। साथ ही साथ श्रीलंका की टीम को बीच में वापस जाना पड़ा इन हालातों के चलते ही, सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते ही। एक होता है ना कि आप दूसरों को बोलते हैं तो आप अपने अंदर भी झांक कर देखिए कि क्या वाकई मुल्क के ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा मुकाबला हो। जी बिल्कुल ऐसे हालात हैं। और अक्टूबर में जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी, आप चेक कर सकते हैं, जितने भी रेगुलर मेंबर्स हैं उन सब ने सिक्योरिटी प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। ये अक्टूबर 2024 की आईसीसी मीटिंग की बात है। हाँ। अब एक अक्टूबर से अब sign कर नवंबर ले, खत्म उसके होने बाद वाला है। हम पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान में क्या हुआ है ये आप भी देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है, अलग अलग हालात कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, अनरेस्ट है, ये आप जानते हैं ना। आंदोलन होते रहते हैं, आपके यहाँ भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। जिंदगी नहीं रुकती है, जिंदगी आगे चलती रहती है। और हम श्रीलंका की टीम क्यों गई फिर बीच में? श्रीलंका की टीम फिर बीच में क्यों चली गई? 2009 में क्या हुआ था? वो दोबारा आ जाएगी मैडम, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कई दफा ऐसा होता है, टीमें दोबारा आती हैं। देखिए इंडिया के हालात खराब हुए थे, मुंबई अटैक हुए थे, इंग्लिश टीम इंडिया की टूर में थी, वो टूर क्योंकि छोड़ के भारत चली जानता गई, है ना, बाद में वो वापस आ गई। हुसैन जावेद जी, बाद में वापस आ चूंकि गई। इंडिया जानता है ना कि उसकी पीठ में खंजर बार बार कैसे घोंपा जाता है। जम्मू कश्मीर में आए दिन घुसपैठ कैसे होती है, आए दिन आतंकी हमले कैसे होते हैं, मुंबई हमलों का जख्म आज भी ताजा है। आप कैसी बात कर रहे हैं अबू बकर जी? अगर हालात सब कुछ ठीक होते तो श्रीलंका की टीम को वापस नहीं लौटना होता। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो भी तब जब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चर्चा लगातार जारी है। देखिए ये काउंटर आर्ग्यूमेंट्स तो दोनों तरफ से आप अगर बात करती रहेंगी, सेंसिबली बात कीजिए, फिर देखिए कि हालात क्या हैं। बताइए मुझे कि अगर भारत में ऐसा कुछ हो रहा होता जगह जगह तो आप लोग भी अपोज करते। देखिए द पॉइंट इज कि इट्स नॉट कि ओवरनाइट जो है वो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दे दिए गए। इट्स बीन मोर देन 3 इयर्स नाउ। और ऑन एंड ऑफ जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सिक्योरिटी डेलीगेशंस हैं, आपको पता है, वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहे और अपनी रिपोर्ट आईसीसी को बताते रहे। जिस तरह जावेद जी ने कहा, मैं उनकी बात को आगे कैरी करूंगा कि अक्टूबर एंड की बात है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मौजूद हैं। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आप अगर वेबसाइट भी चेक कर लें तो इंक्लूडिंग इंडिया किसी ने भी कंसर्न शो नहीं किए। अब आ जाते हैं कि आपका एक पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है। मैं देख रहा हूं कि श्रीलंका एक ही टीम जो है वो वापस क्यों चली गई है। देखिए इतने बड़े देश में इस तरह की सिचुएशंस, पॉलिटिकल अनरेस्ट वगैरह होते हैं,
लेकिन आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने जो स्केड्यूल दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, वो 3 वेन्यूज पे है, विच इज रावलपिंडी, कराची एंड लाहौर। और इंडिया के जितने भी मैचेस स्केड्यूल्ड हैं वो लाहौर में। आप मुझे लास्ट 10 ईयर्स में या फिर कोई इस तरह की सिचुएशन बता दें कि जहां पर इंडिया के मैचेस रखे हुए, वहां से आपको कोई पिक्चर्स मिली हो, वहां पे आपको कोई ऐसी खबर मिली हो कि जहां पर इस तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट है। देखिए, इतने बड़े देश में अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो कि इंडिया में भी होती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में बल्कि हर देश में होती हैं, अगर इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बनाकर अगर क्रिकेट नहीं खेलनी तो ये तो कोई बात ना हुई। और साथ ही जिस तरह कहा जा रहा है, मैं भी ये चाहता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये चाहता है, और आई एम डेड श्योर कि बीसीसीआई भी ये चाहता होगा कि दोनों देशों के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन वो क्रिकेट कैसे होनी चाहिए? वैसे ही होनी चाहिए जैसे लास्ट ईयर पाकिस्तान जो है ठीक है गया इंडिया वर्ल्ड कप। लेकिन क्या करें ना, बार बार जो हालात सामने आते हैं वो सवाल खड़े करते हैं। मनोज जी, एंड कमेंट आपका। मैं तो यही कमेंट करूंगा कि सारी जो समस्याओं की जड़ है वो है पाकिस्तान की प्लानिंग, खराब प्लानिंग। इसलिए मेरे ख्याल से जावेद और अबू जी भी इस बात से मेरे से सहमत होंगे कि भाई जब श्रीलंका की टीम वहां रावलपिंडी में हालात खराब थे, आपने वेन्यू क्यों नहीं बदल दिया? आप मुल्तान में क्यों नहीं ले गए? आप लाहौर में क्यों नहीं ले गए? वहां पर भी मैच कराए जा सकते थे। दूसरी बात आप देखिए कि इमरान खान जिनकी पहचान क्रिकेट से पहले बनी, वो शरीर के वजीर आजम, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन वो ही अपने ही देश को पीछे घसीट रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला चल रहा है। और तीसरी बात अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान चीफ का बदलने का सिलसिला बार बार चलता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, न्यूजीलैंड देखें, भारत देखें, या 4 या 5 साल के बाद कोई अध्यक्ष बदलता है। हमारे यहाँ रोजर बिन्नी आए तो वो बहुत लंबे समय के बाद जो है आए, क्योंकि सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। लेकिन वहां 1.5 साल में 4 निजाम बदल जाते हैं पीसीबी के। अब जो नया निजाम आता है वो पिछली की प्लानिंग ही चेंज कर देता है। यानी कि अनस्टेबिलिटी आप एक बड़ा रीजन मानते हैं। साथ ही साथ जो अभी पिछले कुछ दिन में घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और उसमें भी श्रीलंका की टीम के आगे ये नौबत आ जाना कि वो सीरीज बीच में छोड़ दे, तो ये सभी ऐसी बातें हैं जिन्हें ऐसा नहीं कि अनदेखा किया जा सकता है, कंसीडर की जा रही है। और इसीलिए आईसीसी आज दोबारा से मीटिंग करेगा, बड़ा फैसला होगा। अबू बकर जी, हुसैन जावेद जी, मनोज जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में साथ में रहने के लिए। तो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगेगा, ऐसे पूरे आसार लग रहे हैं। और ये समझिए कि पाकिस्तान जो कि अलग अलग मौकों पर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराता रहता है, एक बार फिर से उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आईसीसी बड़ा फैसला लेगा जिसमें मिलेगा पाकिस्तान को बड़ा झटका। एक छोटा